रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहू बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मेरे बहुत ही काबिले एहतराम वालिदैन, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज सेकेंड एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी किड्स क्लब ग्रामर स्कूल अवान कैंपस की इनेकाद पजीर है। सबसे पहले मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, तमाम पेरेंट्स, आपका दिल की ता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपने कीमती टाइम में से चंद कीमती लम्हे हमारे लिए निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने बच्चों की जो सालाना रिपोर्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको लेने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहां पर जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो मकसद क्या है? आप सब आजकल के इन मुश्किल हालात में अपने बच्चों के लिए इतनी मुश्किल से बच्चों की फीस अफोर्ड करते हुए बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? हमारे बच्चों के लिए जरूरी क्या है और हमारे बच्चों के लिए गैर जरूरी क्या है? हम अगर ईएलसी का नेटवर्क चला रहे हैं तो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए हमें? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हर मदर और हर फादर के पास होना बहुत जरूरी है। आप लोग एक गोल सेटिंग के बगैर अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने ये देखना है कि हमारी सोसाइटी की डिमांड क्या है, हमारी सोसाइटी हमसे कैसी प्रोडक्शन चाह रही है कि हमारा बच्चा किस तरफ जाए। आज जो दौर चल रहा है उसके मुताबिक दौड़ लगी हुई है, नंबर्स की दौड़ लगी हुई है कि बच्चा टॉप करे, ग्रेड्स ले और क्लास के अंदर उसकी पहली पोजीशन आए, लेकिन जिंदगी में पहली पोजीशन ना आए इसका कोई मसला नहीं। क्यों? हम सारा साल आप सबको फेस करते हैं। आप सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं, तकरीबन तमाम लोग मुझे सेपरेटली ऑफिस में मिल चुके हैं, मैं सबसे गुफ्तगू कर चुका हूं। उस सारे साल का मैं निचोड़ आपको दे रहा हूं। आप तो पर्सनली मेरे साथ मिले हैं, लेकिन मैं आप सबके साथ मिला हूं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारा ट्रेंड ये बन चुका है, हमारे पेरेंट्स की, हमारी सोसाइटी की ये डिमांड बन चुकी है कि बच्चा मार्क्स लेने चाहिए, बच्चा टॉप करना चाहिए, पोजीशन आनी चाहिए। लेकिन वो बच्चा इस काबिल भी ना हो कि वो अपनी बात किसी के दिल में ना उतार सके, तो उसका क्या फायदा? हम क्या कर रहे हैं? आपने भी स्पीचेस भी सुनी, आपने होस्टिंग भी सुनी। ये बच्चे क्लास के टॉपर्स नहीं हैं। मैं ये यकीन से कह सकता हूं आपको, ये जो बच्चे होस्ट कर रहे थे या जिन बच्चों ने स्पीचेस की हैं, इनसे लायक बच्चे भी क्लासेस में मौजूद हैं, जिनके ग्रेड्स इनसे अच्छे हैं, लेकिन वो स्टेज पर नहीं आए, वो यहां पर बोल नहीं सके। वो कोई एक नहीं,
वो कोई एक स्कूल नहीं, वो कोई एक इदारा नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब आप किसी के पास जाएं, इदारे में जाएं, स्कूल में जाएं, प्रिंसिपल से मुखातिब हो, तो अपने बच्चे के लिए वो डिमांड करें जो सोसाइटी की डिमांड है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस्लामिक वैल्यूज हैं, फिर मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, इनोवेशन है। हमें ये चीजें चाहिए, कॉन्फिडेंस है। आज हम कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को देखते हैं, उनके अल्फाज के चुनाव को देखते हैं, हमारा दिल करता है। आप सबने देखा है, मौलाना तारिक जमील को सुनते हुए आप सबने देखा है, रजा साका मुस्तफाई साहब को सुनते हुए आपने देखा है, अजमल रजा कादरी साहब को सुनते हुए आप सबने देखा है, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते हुए आप सबने देखा है। हमारा दिल करता है कि हम ऐसे अल्फाज का चुनाव करें, लेकिन हम उनका हाल देख रहे होते हैं, उनका पास्ट नहीं देखते। उसके पीछे कम और बेश 5 से 6 साल की मेहनत होती है, और ये मेहनत उनके स्कूलिंग से स्टार्ट होती है। कभी भी वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता जो एफएससी में जाके डिसाइड करे कि मैंने डॉक्टर बनना, अभी से डिसाइड करे कि उसने क्या बनना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप तमाम वालिदैन से कि जब भी आप हमारे पास आए, टीचर से मिले, तो उनको ये ना कहें कि बच्चा टॉप करे। देखिए, ये डिमांड नहीं है सोसाइटी की। हजारों टॉपर्स, मैं जिस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके आया हूं, मेरे ही यूनिवर्सिटी से 3.9 जीपीए लेने वाला लड़का आज भी फ्री बैठा हुआ है, जॉब नहीं है उसके पास, क्योंकि वो अपनी बात किसी को कह नहीं सकता। ये उसका फॉल्ट है। और 2.1 जीपीए वाले भी आज अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे सेट्स हैं। किसी किस्म की कोई उनके लिए ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि आपके पास जीपीए नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ग्रेड अच्छे ना लो या लेने नहीं चाहिए, नहीं, लेने चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें, आपका बच्चा बोल रहा है। मैं मिसाल आपको देता हूं कि मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं, वो पहले दिन जब एडमिशन करवाते हैं, तो मैं जब वो बच्चे को साथ लेकर आते हैं, मैं बच्चे को खड़ा करके उससे उसका नाम पूछता हूँ, बच्चा नहीं बताता। उसका फादर नहीं पूछते हैं, बच्चा नहीं बताता। हालांकि वो 5, 6, 7 क्लास का भी बच्चा होता है, उसमें उसने कम से कम 8 साल 7 साल उसने किसी स्कूल में गुजारे होते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाता। उनमें से बेशतर बच्चे क्लास के टॉपर्स भी होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उस टाइम शर्मिंदा होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं कि सर मैंने तो इतनी फीस भरी है बच्चे की, इतने इसने साल पढ़ा है उधर। और कभी कभी उनको डांटना भी शुरू कर देते हैं वहां पे कि बोलो, तुम्हें तो ये आता है, क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक दफा कहने से नहीं बोलेगा, बार बार कहने से बोलेगा। आपको क्या लगता है ये हमारे स्टेज पर आया है, उसने जो परफॉर्मेंस की है या जो एक्ट किया है, जो जवाब दिए, आज की मेहनत है या अभी 10 मिनट पहले टीचर ने उसको कहा कि ऐसे करो? नहीं, वो जब से इधर पढ़ रहा है डेली उसको यही बात कही जाती है। डेली टीचर स्कूल में उसको ऐसी प्रैक्टिस करवाती है, डेली ऐसे सेंटेंसेस उनको कहे जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनके साथ बात की जाती है, उनको डाइस पे लाया जाता है, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। फिर जाकर बच्चे का कॉन्फिडेंस इस लेवल पर आता है कि वो अपनी बात अगले को कह सके। ये सबसे बड़ा फन है, इस बात को समझिए। टॉपर्स की कोई डिमांड नहीं है सोसाइटी में, यहां पर डिमांड उस पर्सन की है जो मल्टी टैलेंटेड है, जिसको आता भी हो सब कुछ और वो बता सके कि मुझे क्या आता है। अब देखिए, मैं पूरी किताब भी याद करके यहां पर आ जाऊं और मुझसे पूछा जाए कि आप ये बताओ, और मेरी टांगे कांपना शुरू हो जाए, मैं शिवरिंग करना स्टार्ट कर दूं यहां पे, तो आप सब मुझे लायक नहीं कहेंगे। लाइक वो होगा जिसको पूरी किताब नहीं, एक चैप्टर आता होगा, लेकिन वो उसको ऐसे बयान करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कितना आता है। मेरा ख्याल है कि मैं जो पॉइंट आप सबको समझाना चाह रहा हूं वो पॉइंट आप तक पहुंच गया होगा। हमने अपने बच्चों को आगे लेकर आना है। तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी
बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। अभी आप आगाज पर हैं, आपको अंजाम का खतरा नहीं होना चाहिए, आपने अपने आगाज को बदलना है। अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। चाहते हो अगर मंजिल तो परवाज बदल डालो। चाहते हो अगर मंजिल तो परवाज बदल डालो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है हमने अपने रास्तों को डिफाइन करने, हमने कहां जाना। ब्राहे करम अपने बच्चों की गोल सेटिंग करें। दो तरह की गोल सेटिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग, एक लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग वो होती है जो आप डेली लाइफ में बच्चों की करते हैं कि बच्चे ने स्कूल जाना है, वापस आना है, खाना खाना है, रेस्ट करना है, कब पढ़ना है, उसका एक बनाए, उसके मुताबिक उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दें जिसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारे। अभी ये देखें ना, कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमने इतना सख्त नोटिस आप सबको दिया, मैंने खुद पर्सनली वॉइस नोट भी किया कि हम 8:30 बजे स्टार्ट करेंगे, लेकिन 9:30 बजे तक भी पेरेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी भी आ रहे हैं। ये टाइम टेबल नहीं था। इसका मतलब ये है कि हमें वक्त की कदर नहीं है। यकीन करें, चाहे ये लफ्ज आपको बुरा लगे, कभी भी आपका बच्चा वक्त की कदर नहीं करेगा। आपको वक्त की कदर होगी तो आपका बच्चा करेगा। ये बहुत ज्यादा आदत डेवलप हो चुकी है हमारे पेरेंट्स में, वो खुद इन हैबिट्स का शिकार होते हैं और वो ये ख्वाहिश करते हैं मेरा बच्चा ना हो। दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अभी परसों मेरे पास एक पेरेंट्स आए न्यू एडमिशन करवाने, और यकीन करें कि वो पान खा रहे थे और पान खाते हुए अंदर आए हैं। आकर वो बैठे हैं, उनका एडमिशन किया है, बच्चे को भेजा है, फॉर्म बनाया। उसके बाद वो मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि सर मेरे बच्चे में कोई बुरी आदत नहीं आनी चाहिए। और मैं, आप बताएं मैं उसको क्या, उनको क्या आंसर करूं? आप यकीन कीजिए वो बच्चा जरूर पान खाएगा, कभी भी नहीं पीछे हटेगा। अगर आप समझते हैं कि मैं उस बुरी आदत को किसी और एंगल से डिफाइन कर रहा हूं और मेरा बच्चा उसको ना करे, दैट्स इम्पॉसिबल। अपने अंदर चेंजिंग्स पैदा करें। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा फजर की नमाज पढ़े, खुद पढ़े उठ के। कभी भी उसको ये ना कहे तुम उठो मैं तो किसी और पॉइंट में बिजी हूं, आप पढ़े। अगर आप कहते हैं कि आपका बच्चा पेरेंट्स की इज्जत करे, आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनको करके दिखाएं। बच्चा कहे को नहीं सुनता, बच्चा देख के सीखता है। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है जिनमें जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पेरेंट्स को आकर बुलाकर उनसे पूछते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये वाकई ही ये आदत उनके पेरेंट्स के अंदर शामिल है। तो थोड़ा सा अगर आप अपने बच्चों को इस सोसाइटी की, बहुत खतरनाक सोसाइटी है और ये सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, इसमें उस बच्चे की, उस इंसान की कोई जगह नहीं जो अपना मौकफ नहीं बयान कर सकता, जो कुछ कह नहीं सकता, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता। उसको तो खा जाएगी ये दुनिया, उसको तो समझ नहीं आने देगी कि उसके साथ हुआ क्या है। आपने अपने हक के लिए खुद खड़े होना है और फिर आपका बच्चा आपके हक के लिए खड़ा। जब आप अपने हक के लिए खड़े हो, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, दुनिया ही तेरी बचा ले वो रहबर तलाश कर। दुनिया ही तेरी बचा ले वो रहबर तलाश कर। घुटने टकाए सर को झुकाया है क्यों कर, जालिम का सर उड़ा दे वो जज्बा तलाश कर। जालिम का सर उड़ा दे वो जज्बा तलाश कर। कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को,
कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।